आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि डेफिनेशन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है ऑफ मोटर। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो आपने मोटर में सिंक्रोनस स्पीड के बारे में जरूर सुना होगा कि एक स्पेशल मोटर ही होती है जो कि सिंक्रोनस मोटर होती है। उसको हम पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए उस मोटर का हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल इंडक्शन मोटर होती है उसमें भी सिंक्रोनस स्पीड होती है और हर मोटर की अपनी अपनी सिंक्रोनस स्पीड होती है। सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वह अगर मोटर में नहीं होगी तो मोटर नहीं चल पाएगी। अब बात यह आती है कि मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वह कहाँ होती है और उसको हम कैसे निकालेंगे कि कोई भी यदि हमारी मोटर है उसकी हम सिंक्रोनस स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी मोटर आपके सामने दे दी गई, आपसे इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड आप बताइए। इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप कैसे निकाल करके बताएंगे कि एग्जैक्ट में इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड कितनी है। पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, कोई भी हमारी मोटर होती है उस मोटर में दो पार्ट होते हैं। एक होता है बाहर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं स्टेटर, और एक होता है अंदर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं रोटर। रोटर जो होता है वह घूमता है, उसे हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और उसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी हम इस रोटर को हम घुमा सकते हैं। दोनों तरफ से हम मोटर को घुमा सकते हैं। अब बात यह आती है कि जो हमारा स्टेटर होता है यह कभी घूमता नहीं है, यह एक जगह फिक्स होता है। बस इसके अंदर इस तरह से हम इसके अंदर वाइंडिंग कर देते हैं। अब क्या होता है कि इसमें जैसे ही हम 3 फेस की हमारी मोटर है तो या सिंगल फेस की हमारी मोटर है तो इसके अंदर जैसे ही हम सप्लाई देते हैं, इस मोटर के स्टेटर में कभी भी रोटर में सप्लाई नहीं दी जाती है, हमेशा स्टेटर में ही सप्लाई दी जाती है। तो जैसे ही हम इसके स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर तुरंत आप जानते होंगे कि मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट ये हुआ कि जो हम अस्थायी मैग्नेट इसको हम बोलते हैं। मतलब ये परमानेंट मैग्नेट या स्थायी मैग्नेट है या अस्थायी मैग्नेट है। यह अस्थायी मैग्नेट हम इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते हैं, बनाते हैं। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर भी होता है कि जैसे ही हम इस स्टेटर में सप्लाई देते हैं तुरंत इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस स्टेटर के अंदर जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वह तब तक ही रहती है जब तक हम इस स्टेटर में सप्लाई देते हैं, और जब हम इसमें सप्लाई देते हैं और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, इसका जो मैग्नेट होता है वह कुछ इस तरह से होता है कि यदि इसके अंदर हम कोई भी चीज डालें तो वह घूमेगा। ठीक है, तो यह जिस स्पीड से घुमाने का प्रयास करता है, जिस स्पीड से यह घूमता है, हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, यह जो अंदर होती है जब हम इसके स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो इसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूमती है इसी को हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कोई भी हमारी मोटर है उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है और उसका आरपीएम कितना होता है। सिंक्रोनस स्पीड अलग चीज है, आरपीएम अलग चीज है। ठीक है, दोनों में क्या क्या अंतर है आइए समझ लेते हैं। देखिए, इसको आपको निकालने के लिए, सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? NS = 120F/P, जिसमें से यह जो हमारा F होता है फ्रीक्वेंसी होती है या फिक्स होती है या कभी भी बदलती नहीं है, क्योंकि इंडिया की फ्रीक्वेंसी जैसे हमारी 50 हर्ट्ज है तो यह 50 हर्ट्ज ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारा पोल होता है इसी पर सिंक्रोनस स्पीड निर्भर करती है। यह जितना कम होगा सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगी और यह जितना बढ़ जाएगा सिंक्रोनस स्पीड हमारी कम हो जाएगी। मतलब अगर दो और जो हमारा जो पोल होता है यह पोल 2 के गुणक में होता है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से होता है। तो जैसे जैसे आप कम होते जाएंगे तो इसकी स्पीड जो है वह बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ पोल बढ़ते चले जाएंगे, इसकी स्पीड जो है वह कम होती चली जाएगी, आरपीएम इसका कम होता चला जाएगा। अब बात यह आती है कि कैसे हम निकालेंगे। अब मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी 4 पोल की मोटर है। तो इस आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि 4 पोल की मोटर है, इसकी सिंक्रोनस स्पीड आप बताइए। तो उस मोटर की नेम प्लेट पर कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या चीज
कि जो हमारी मोटर है वह कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब मान लीजिए कि उसमें फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है, लेकिन इंडिया की फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मली 50 हर्ट्ज ही है, तो इसमें आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए NS इज इक्वल टू 120, ये हमारा फेस एंगल होता है, इनटू फ्रीक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज बटे, अब 4 पोल की हमारी मोटर है तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, तो 12 पंचे 60, 6000 हो जाएगा, ठीक है, और बटे 4। अब इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 1500 RPM, ठीक है। अब यह जो 1500 आया है यही 4 पोल की मोटर की सिंक्रोनस स्पीड होती है। लेकिन जब भी आप किसी मोटर की नेम प्लेट को पढ़ेंगे तो 1470 उस पर लिखा होगा या 1480 लिखा होगा, एग्जैक्ट 1500 नहीं लिखा होता है, कुछ कम ही होता है। जो मोटर की नेम प्लेट पे लिखा हुआ होता है 1470 1480, यह एक्चुअल में मोटर के स्टेटर की स्पीड नहीं होती है, वह रोटर की स्पीड होती है। जो हमारा घूमता रहता है मोटर के साथ में, उसकी स्पीड होती है, रोटर की स्पीड होती है। यह सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती है। जो रोटर की स्पीड होती है वह सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती है। सिंक्रोनस स्पीड अलग होती है, जो कि हमारी 1500, अगर 4 पोल की मोटर है तो उसका 1500 सिंक्रोनस स्पीड होगा। लेकिन मोटर की नेम प्लेट पर कुछ कम स्पीड लिखी हुई होती है, वही हमारा रोटर की स्पीड होती है और उसी वही आउटपुट हमें मिलता है। अगर हमारी जो मोटर है उसका जो पोल है वह हम मान लेते हैं कि 6 पोल की हमारी मोटर है, तो इस सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, तो देखिए 120 गुणे 50/6, तो इजकल टू हो जाएगा 12 पंचे 60, 6000 हो जाएगा बटे 6, ये काट देंगे तो हो जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1000 RPM, ठीक है। तो यह 1000 RPM जो हमारा है यह सिंक्रोनस स्पीड है, लेकिन हमें एग्जैक्ट 1000 RPM मोटर की नेम प्लेट पर लिख करके नहीं मिलता है, वह 960 980 कुछ इस तरह से लिख करके मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा रोटर का स्पीड है और यह हमारे मोटर की सिंक्रोनस स्पीड है। तो यदि कभी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि कोई मोटर दे दे और उससे पूछे आपसे कि इसकी सिंक्रोनस स्पीड बताइए, तो सिंपली आप इस फार्मूले पर रख करके उसकी सिंक्रोनस स्पीड निकाल करके आप उनको दे दीजिएगा। कभी भी आप यह गलती मत करिएगा कि मोटर की जो नेम प्लेट होती है उस नेम प्लेट पे जो स्पीड लिखी हुई है वह सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती है, वह रोटर की स्पीड होती है। आप कभी भी उससे सिंक्रोनस स्पीड मत कहिएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है और मोटर पर जो लिखी हुई स्पीड होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सिंक्रोनस स्पीड होती है आप इस फार्मूले से निकालेंगे, और जो उस मोटर की स्पीड होती है वह उस मोटर के नेम प्लेट पर लिखा हुआ होता है। एक्चुअल में सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा रोटर की स्पीड कम ही रहती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आखिर में क्यों स्पीड कम रहती है।